आई की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है 22 डे पे। लेयर्स होती हैं हमारे पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म मतलब न्यूरो एक्टोडर्म से बनती है, न्यूरल ट्यूब बनती है। इसके साइडों में प्रेजेंट होते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स और यहाँ पे है सरफेस एक्टोडर्म। न्यूरल ट्यूब जो न्यूरो एक्टोडर्म से मिलकर बनी होती है वो बनाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? टेलिनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन, मीजनसेफ्लॉन, रोम्बनसेफ्लॉन। आई की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन जो कि न्यूरो एक्टोडर्म से राइज हुआ, गिव राइज करता है, ऑप्टिक वेजिकल्स बनाता है। अगर ऑप्टिक वेजिकल्स नहीं बनेंगे तो आई ही नहीं होगी, एनऑफ्थेल्मिया होगा, आँख ही नहीं होगी। ऑप्टिक वेजिकल बाद में बना रहा है ऑप्टिक स्टाक और ऑप्टिक कप। ऑप्टिक कप सरफेस एक्टोडर्म में कोई चेंजेस करता है और लेंस प्लेकोड बना देता है। ये इसकी पिक्चर है। ऑप्टिक स्टाक हो गया, ऑप्टिक कप हो गया, ये लेंस प्लेकोड हो गया फ्रॉम सरफेस एक्टोडर्म। ये ऑप्टिक स्टैक है। ऑप्टिक स्टैक पे यहाँ पे है कोराइडल फिशर। इस कोराइडल फिशर के अंदर से गुजर लिया हेलोइड आर्टरी एंड वेन, जो बाद में सेंट्रोलैटिनल आर्टरी और वेन बन जाता है। ठीक है, ये उसका दूसरे व्यू से दिखाया है। ये अभी क्लोजर नहीं हुआ कोराइडल फिशर। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्लोजर हो रहा है एट 7th वीक पर। क्लोज होने के बाद इसके अंदर आ जाती है सेंट्रोलैटिनल वेन एंड आर्टरी और ये टोटल पूरी क्या हो जाती है? ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्याज्मा और ऑप्टिक ट्रैक। मतलब यहाँ से क्या बन रही है ऑप्टिक स्टाक से? ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्याज्मा और ऑप्टिक ट्रैक। अगर कोराइडल फिशर क्लोज नहीं होगा तो एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं कोलम्बिया आयराइडस और रेटिनोसील। रेटिनोसील क्या होता है? हर्निएशन ऑफ द रेटिना इनटू द स्क्लेरा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्टिक कप। ऑप्टिक कप के आगे 2 लेयर्स हैं। बाहर वाली लेयर है रेटिनल पिगमेंट लेयर, आउटर है, और अंदर वाली लेयर है न्यूरल लेयर। ऑप्टिक कप भी कहाँ से बना है? न्यूरो एक्टोडर्म से, जैसे ऑप्टिक स्टाक बना था। ठीक है, अब न्यूरो एक्टोडर्म से एक तो बन गया रेटिना। रेटिना की पिगमेंट लेयर भी होगी, न्यूरल लेयर भी होगी, जिसमें आ गया RBGs, फोटो रिसेप्टर्स, बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल्स। इसके अलावा आइरस होता है। आइरस और सिल्ली बॉडी दोनों की एपिथेलियम जो है ना वो डबल लेयर होती है। तो अब ये जो ऑप्टिक कप है ये भी डबल लेयर है, तो इनकी एपिथेलियम, आइरस की एपिथेलियम और सिल्ली बॉडी की एपिथेलियम भी ऑप्टिक कप से निकलेगी। इसके अलावा जो आइरस में मसल प्रेजेंट होते हैं, डायलेटर एंड स्फिंक्टर प्यूपिलाए मसल, ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम आइरस की एपिथेलियम से ही, तो इसलिए ये भी न्यूरो एक्टोडर्म से राइज हो रहा है। ये बाहर वही ब्लू वाला क्या है? सरफेस एक्टोडर्म है, जो कि ऊपर बना रहा था लेंस, एक बनाता है लेंस। उसके बाद ये बल्बर कंजक्टिवा और पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। इसके अलावा कॉर्निया। कॉर्निया की लेयर होती है ABCDE। जो ए लेयर है मतलब एपिथेलियम, वो इससे बनती है। ऑप्टिक कप को बाहर से सराउंड किया है ये मीजोडर्म ने, ये जो ब्राउन और पर्पल है। ठीक है, सामने से ये स्प्लिट हो गया है, मीजोडर्म सामने से स्प्लिट हो गया है 2 लेयर्स में, जो एंटीरियर चैम्बर बनाता है। एंटीरियर चैम्बर के आगे वाली लेयर है और पीछे वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं आइरिडो प्यूपिलरी मेम्ब्रेन, जो पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। अगर ये परसिस्ट रहे तो इसे कहते हैं परसिस्टेंस आइरिडो प्यूपिलरी मेम्ब्रेन। आगे वाली लेयर क्या बनाती है? कॉर्निया की जो बाकी ABCDE है, BCDE लेयर्स बनाती है। सब्सटेंशिया प्रोप्रिया जिसमें बाउमेंस लेयर है, स्ट्रोमा, डिस्मेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम बनाती है। इसके अलावा मीजोडर्म क्या बनाती है? आइरस का स्ट्रोमा बनाती है और सिल्री बॉडी का भी स्ट्रोमा और मसल बनाती है। कोराइड बनाएगी, स्क्लेरा, विट्रस बॉडी, सेंट्रो रेटिनल वेन एंड आर्टरी और एक्स्ट्राओकुलर मसल जिसमें रेक्टाई मसल है और सुपीरियर ऑब्लिक मसल है, ये बनाती है।